नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वां का जीव विज्ञान, जिसमें पढ़ेंगे जीव विज्ञान में उत्सर्जन के बारे में। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको उत्सर्जन से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, या तो वह ऑब्जेक्टिव हो या तो वह सब्जेक्टिव हो। जो आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं या किसी अन्य भी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो उत्सर्जन से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम यह सीमा तय कर नहीं पढ़ाते हैं कि यह बिहार बोर्ड के लिए होगा या इसी एग्ज़ाम के लिए होगा। हम जो चैप्टर या टॉपिक पढ़ाते हैं वो पूरा डीपली से क्लियर कर देते हैं। तो आप भी हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको भी पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम समझते हैं उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? बोलेंगे उत्सर्जन हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है और उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। फिर से, उत्सर्जन क्या है या उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो कहेंगे हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में उपापचयी क्रिया के समय कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है और उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन ही कहलाता है। अब समझ में इसमें आएगा उपापचय क्रिया क्या है। देखिए, उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया क्या है? तो हमारे शरीर में जो पाचन के दौरान जो क्रियाएं होती है, श्वसन के दौरान जो क्रियाएं होती है, या अन्य किसी कार्य होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसके दौरान जो क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं को हम लोग बोलते हैं उपापचयी क्रिया कहते हैं। मतलब शरीर के अंदर प्रोटीन टूटा, कार्बोहाइड्रेट टूटता है, वसा टूटता है, ये सब टूटना और टूट करके नया पदार्थ बनता है हमारे शरीर में, जिससे ऊर्जा मिलता है। इसके दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ बनता है और वही हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यदि उस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर सही समय पर नहीं निकाला जाए तो वह बीमार हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। तो उत्सर्जन के बारे में आगे समझ में आपको कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है और उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही हम लोग उत्सर्जन कहते हैं या उत्सर्जन कारण कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा। उपापचय क्रिया क्या है? हमारे शरीर के अंदर पाचन हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, इन सब क्रिया के अंदर में जो भी टूट फूट हुआ उसको हम लोग बोलेंगे उपापचयी क्रिया। या हमारे शरीर के अंदर निर्माण हुआ, हमारे शरीर के अंदर कुछ विघटन हुआ, तो वो सब क्रिया हुआ, उस सभी क्रिया को हम लोग बोलते हैं उपापचयी क्रिया कहते हैं। आगे समय अब देखते हैं उत्सर्जन समझ में आ गया कि शरीर हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब इसमें आता है उत्सर्जन होगा किससे? तो उत्सर्जन करने वाला अंग होगा, उसको बोलेंगे उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग कहेंगे, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग किसे कहेंगे? तो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। जो अंग उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं या उत्सर्जन का काम करते हैं, उन सभी अंगों को हम लोग कहते हैं उत्सर्जी अंग कहते हैं। आगे समझ में, उत्सर्जी अंग किसे कहेंगे? तो उत्सर्जन करने, हमारे शरीर के अंदर से हानिकारक पदार्थ को निकालने वाला अर्थात उत्सर्जन करने वाला अंगों को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जी अंग कहते हैं। आगे समय उत्सर्जी अंग कौन कौन से होंगे? तो मुख्य रूप से 5 गो उत्सर्जी अंग हैं। पहला है मुख्य उत्सर्जी अंग होगा किडनी, किडनी। दूसरा हो गया उत्सर्जी अंग होगा फेफड़ा, फेफड़ा। तीसरा उत्सर्जी अंग हमारा होगा लीवर, लीवर। और चौथा उत्सर्जी अंग हमारा होगा त्वचा, और 5वां उत्सर्जी अंग हमारा होगा मलद्वार, मलद्वार या मलाशय भी कह सकते हैं इसको। तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से ही 5 गो उत्सर्जी अंग है, यानी ये 5 उत्सर्जी अंग है जो उत्सर्जन की क्रिया करता है। पहला है किडनी, दूसरा फेफड़ा, तीसरा लीवर, चौथा त्वचा, 5वां मलद्वार या इसको मलाशय कह सकते हैं, जो बड़ी आंत से आगे की ओर बढ़ता है, मलद्वार मुख्य रूप से कहते हैं।
इसे मल निकलता है, यानी उत्सर्जन यही करता है। तो ये 5 गो हमारा हो गया उत्सर्जी अंग। देखिए किडनी क्या करता है, तो कहेंगे किडनी हमारा मेन उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा किडनी है। किडनी के बारे में पढ़ने वाले ही है। किडनी क्या है, तो किडनी हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो रक्त को छानने की क्रिया करता है। रक्त में जितना हानिकारक पदार्थ होगा वो सब हानिकारक पदार्थ को छानेगा, छान करके पेशाब की सहायता से उसको बाहर निकालेगा, मल की सहायता से बाहर निकाल देगा। ये किडनी, तो किडनी के बारे में समय मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो रक्त को छानने की क्रिया इसके अंदर होती है, किडनी के अंदर होती है। दूसरा है फेफड़ा। फेफड़ा क्या है, तो फेफड़ा भी एक प्रकार श्वसन करता है, लेकिन फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, जो वाष्पशील हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। वाष्पशील हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है फेफड़ा। जैसे वाष्प में बदलने वाला कोई पदार्थ, जैसे कोई नशा कर लिया, शराब पी लिया, तो उसके अंदर हानिकारक पदार्थ हो गया है और वह वाष्प में बदला है, तो वाष्प में बदला तो धीरे धीरे मुँह से वाष्प की तरह वो निकलते रहेगा। जैसे आम भाषण देख लीजिए, कुछ हम लोग खाना खाते हैं, प्याज खाते हैं, ढका रहता है, तो हानिकारक पदार्थ है जो वाष्पशील है, वाष्प में बदल जाता है। वाष्प में बदल जाएगा तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा, फेफड़ा। इसके साथ साथ बलगम खखार जो फेफड़ा के अंदर होता है वो सब बाहर निकालने का काम करता है। ये भी निकालने का काम हो गया। दोस्तों अगला है लीवर। लीवर क्या करता है, तो हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है और वह अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है लीवर। मतलब कहेंगे अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। अधिक खतरनाक पदार्थ है अमोनिया, उसको यूरिया में बदल देता है और बदल के शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये लीवर हो गया। मतलब हमारे शरीर के दौरान जो अमोनिया अंदर बनता है, उस अमोनिया को क्या बनता है, बदलता है, यूरिया में बदल देता है और बदल को बाहर निकाल देता है। तो ये भी लीवर भी हो गया, हमारा उत्सर्जी अंग हो गया। लीवर करता क्या है, तो अत्यधिक खतरनाक पदार्थ अमोनिया को कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। अगला है त्वचा। त्वचा क्या करता है, तो त्वचा हमारे शरीर से पसीना निकालता है और पसीना के द्वारा हानिकारक पदार्थ है वो हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो अर्थात ये भी हो गया, त्वचा भी हो गया हमारा उत्सर्जी अंग हो गया। अगला मल द्वार। अपचा भोज्य पदार्थ, जो भोजन पदार्थ नहीं पचा या पच गया भोज्य पदार्थ, उस सब को बाहर निकाल देता है। पचा हुआ भोज्य पदार्थ जो पच के शेष बच गया से ठीक, उसको मल द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ये हमारा हो गया मुख्य 5 गो उत्सर्जी अंग। पहला किडनी, किडनी के बारे में कहेंगे यह हमारा शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। दूसरा फेफड़ा, फेफड़ा हमारा ऐसा उत्सर्जी अंग है जो शरीर के अंदर से वाष्पशील हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। लीवर क्या है, तो लीवर हमारे शरीर के अंदर अमोनिया बनता है, अत्यधिक खतरनाक पदार्थ अमोनिया को कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदलता है। दोनों खतरनाक है लेकिन कम है हमारे शरीर के लिए, फिर बाहर उसको निकाल देता है। अगला है त्वचा। त्वचा क्या है, तो हमारे शरीर में त्वचा के द्वारा पसीना निकलता है। वह पसीना है जो हानिकारक पदार्थ है के रूप में शरीर से बाहर उसको निकालते रहता है। अर्थात पसीना भी निकलना चाहिए ताकि हानिकारक पदार्थ बाहर शरीर से पसीना के माध्यम से हो सकता है। अगला मल द्वार। मल द्वार मतलब पच, मतलब बचा हुआ भोज्य पदार्थ, पचा हुआ भोज्य पदार्थ हमारे शरीर से मल द्वार से बाहर निकालने की क्रिया मल द्वार पर होता है। ये होगा 5 को। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें उत्सर्जी अंग किडनी। अभी ध्यान दिया, किडनी को वृक्क भी कहते हैं, वृक्क या किडनी, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी या वृक्क। ध्यान दीजिएगा, पहले इसकी संरचना देखेंगे हम, जो समझाने लायक जो एक संरचना बनाता है, फिगर कैसा होता है। किडनी हमारे उदर गुहा के पृष्ठीय और पीछे साइड, उदर गुहा के पृष्ठीय और पीछे साइड दोनों होता है, एकक की संख्या में पाया जाता है। किडनी कहाँ पाया जाए, तो उदर गुहा के पृष्ठीय और पीछे साइड। और कशेरुक दंड, ये रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी, इसके दोनों एकक नीचे को ये किडनी हमारा पाया जाता है। तो कहीं किडनी कहाँ पाया गया, उदर गुहा के पृष्ठीय और कशेरुक दंड के दोनों साइड एकक की संख्या में किडनी पाया जाता है। इसकी संरचना कैसा देखिए, ये किडनी है, सी के तरह में किडनी की संरचना सीम के बीच के आकार का, आप लोग सीम देखेंगे, सीम के बीच के आकार होता है इसकी संरचना। ये है किडनी। मुख्य रूप से इस तरह संरचना देख लिए, एक ओवरऑल संरचना हमारी जिसको से हम समझा सकते हैं आपको। यह है किडनी। अब देखिए किडनी में क्या क्या होता है, मुख्य जो अंग है किडनी के भाग है, इसके बारे में देखिए। ये किडनी के जो बाहरी वाला भाग दिखाई दे रहा है बॉर्डर, इस बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं, इस बॉर्डर जो बाहर बनाए हैं यहाँ से ये से चारों ओर,
इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बोलते हैं। किडनी के जो बाहरी वाला भाग है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और बाकी अंदर जो भाग है, अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला। अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी के बाहरी वाला भाग को, ये दीवार है, बॉर्डर, इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जितना भाग हुआ सबको बोलेंगे मेडुला। मेडुला के अंदर क्या होता है? देखिए, मेडुला के अंदर में प्रिज्म की निर्गत इसको होता है, इसको बोलते हैं पिरामिड। त्रिभुज की संरचना होता है, इसको बोलते हैं पेल्विस कहते हैं, या पिरामिड भी कह सकते हैं। इस तरह से होते हैं। इस तरह संरचना में पाए जाते हैं किडनी के अंदर। ऐसे ऐसे ढेर संरचना पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा बना दी, इसको इस बनाते हैं, ये इसे, ये हो गया हमारा किडनी के अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस। पेल्विस, ये पिरामिड भी कहते हैं इसको। किडनी के अंदर पिरामिड पाया जाता है, इसको पेल्विस कहते हैं। अब ध्यान देगा, 3 भाग हो गया। पहला कॉर्टेक्स, दूसरा का मेडुला, तीसरा का पेल्विस। अब पेल्विस के अंदर पाया जाता है, इसका संरचना पाया जाता है यहाँ से इस तरह से, नेफ्रॉन। इसके अंदर पाया जाता है क्या जी? नेफ्रॉन। इसके अंदर, पेल्विस के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन। यह लाखों की संख्या में पाया जाता है। ये नेफ्रॉन हमारे किडनी में, यानी पेल्विस के अंदर लाखों की संख्या में पाया जाता है। किसके अंदर? ये पेल्विस के अंदर। जो त्रिभुज के संरचना की तरह बनाया है, ये पेल्विस है। इसके अंदर ढेर सारा मतलब पाया जाता है। ये तो देखिए, किडनी की संरचना, किडनी के बाहरी वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। इसके अंदर पेल्विस होता है, और पेल्विस के अंदर में नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन की संख्या ढेर सारा होता है। इसकी तुलना हम साधारणतः नींबू से कर सकते हैं। बड़ा नींबू होता है, घर नींबू, इस तरह से बड़का नींबू होता है ना, नींबू, तो इससे तुलना कर सकते हैं। इसके बाहर वाला भाग छिलका निकालते हैं, हरा हरा भाग होता है पीला, उसको हम लोग बोलते हैं क्या जी? कॉर्टेक्स। और इसके अंदर जब इन करें तो अंदर का जितना भाग है सभी भाग को हम लोग बोलते हैं मेडुला। और मेडुला में देखेंगे अंदर से, तो नींबू में जो है वो चाय पीस निकलता है, ढेर सारा निकलता है, वो पीस को हम लोग कह सकते हैं पेल्विस। और पीस के अंदर जो फर होता है, जो दाना दाना होता है, उस दाने को हम लोग कह सकते हैं नेफ्रॉन। तो सिर्फ तुम तुलना करके समझिए कि नींबू का बाहरी वाला भाग हो गया जो कॉर्टेक्स कहलाया, वो दीवार हो गया। उसके अंदर जितना भाग है सब भाग को हम लोग बोलेंगे मेडुला। और इसके अंदर प्रिज्म की संख्या, प्रिज्म की आकृति के पेल्विस पाए जाते हैं। जो पेल्विस को हम तुलना कर सकते हैं चाय से, कह सकते हैं नींबू के, या पीस के कह सकते हैं। और इसके अंदर फर से तुलना कर सकते हैं, उसको नेफ्रॉन कह सकते हैं। तो भैया किडनी, अपने देखिए किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाए थे वृक्क के ऊपर, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ये ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, एंड्रेनल हार्मोन। ये हार्मोन को हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। यही से हार्मोन से उत्तेजना बढ़ते हैं हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर गुस्सा यही से बढ़ता है। उत्तेजना को बढ़ाने वाला काम यही करता है हमारे शरीर के अंदर में। हालांकि उसको अलग से पढ़ेंगे कि ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि, इस ग्रंथि से निकलता है। यानी किडनी के ऊपर, वृक्क के ऊपर कब पाया जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि। तो किडनी को आप देखिए। अब देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन क्या है? मुख्य रूप से संरचना हम लोग के एक उत्सर्जन में नेफ्रॉन के बारे में ही पढ़ना होता है। देखिए, हम नेफ्रॉन का थोड़ा सा ऐसा संरचना बना रहे हैं, उल्टा बना रहे हैं। किताब में ये मुँह सीधा करके बनाया गया होगा, लेकिन हम इसको इस तरह से बना रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बोमेन सैम्पुट या बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसी की आकृति बनाए, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट बोलते हैं। बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। ये संरचना बना रहे हैं। ये यू की आकृति के हाथ बनाएंगे, पतला आसपास हल्का डिजाइन बनाते हैं। चलिए ठीक हो गया। यहाँ से लाएंगे, ये संरचना बनाते हैं। इस संरचना को हम लोग बोलेंगे हेनल लूप। पतला है, लूप है, हेनल लूप। प्रेशर बढ़ाने के लिए ऐसा लूप पतला किया था ताकि क्षेत्रफल कम कर देंगे तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये हो गया। और यहाँ से नली बनाएंगे, यहाँ से एक संग्राहक नली, कंडक्टिंग नली। तो ये हो गया हमारा किडनी नेफ्रॉन का चित्र। इसमें कई सारे नेफ्रॉन आकर जुड़ सकते हैं। ऐसे संग्राहक नली हो गया, ढेर सारे नेफ्रॉन आकर इसमें जुड़ सकते हैं। जैसे हमने एगो नेफ्रॉन जोड़ा, इसमें और ऐसे जुटेगा, ये जुटेगा, ये जुटेगा, लेकिन लाखों की संख्या में पाई जाते हैं तो सब इसमें ऐसे जाके जुड़ता है। ये संग्राहक नली हो गया, संग्रहित होकर के आता है, यहाँ से हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ आता है।
तो ये हमारा संरचना किसका, नेफ्रॉन का। देख रहे हैं आप लोग, ये संरचना किसका है, नेफ्रॉन का। ये हो गया हमारा बोमेन संपुट। क्या है, बोमेन संपुट। इसका आकार सी की आकृति का होता है। ये है हमारा हेनल लूप, हेनल लूप। ये है हमारा बोमेन संपुट, बोमेन संपुट या कैप्सूल इसको बोलते हैं। आइए हमारा हो गया संग्राहक नली। ये सब हो गया संग्राहक नली, संग्राहक नली। तीन मुख्य रूप से इसका भाग बता दें, बोमेन संपुट, हेनल लूप और संग्राहक नली। इसके अंदर देखिए एक नस आता है इस तरह से, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका, धमनिका। और इसके अंदर केशिका गुच्छ का निर्माण करता है, केशिका गुच्छ। अब बाहर निकलेगा तो अपवाही धमनिका बन निकलेगा बाहर, अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। ये इस तरह से फिर आएगा, फिर बाहर से इसको लपटा जाएगा और फिर इसको बाहर निकल जाएगा, मतलब लपटेगा। तो ये हमारा किडनी के अंदर की संरचना नेफ्रॉन की संरचना हो गया। हम लोग देख लीजिए इधर, इस संरचना था किसका, किडनी का। बाहरी भाग को कहा कार्टेक्स, अंदर भाग मेडुला। इसके अंदर पाया गया पेल्विस, पेल्विस के अंदर पाया गया नेफ्रॉन। और किडनी के ऊपर पाया गया वृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क के ऊपर पाया गया अधिवृक्क ग्रंथि। आइए हमारा हो गया नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। अब इसके अगले वीडियो पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के कार्य क्या है, कितने तरीका से किस तरह का रक्त को छानने का काम करता है, ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधों में, अर्थात पौधों में, पादपों में उत्सर्जन। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।